नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडली इंस्पायर्ड में। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता है जो काम आप करना चाहते हो बस उसके बारे में सोच कर रह जाते हो और उस काम को शुरू भी नहीं कर पाते, या कभी जैसे तैसे हिम्मत करके काम शुरू भी कर दिया तो उसको पूरा नहीं कर पाते। और फिर कई सालों बाद जब पलट कर देखते हो अपने पास्ट को तो अपने आप से आप यही कहते हो कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 ऐसी टेक्निक्स जो किताब थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर अपने लाइफ में आपने इन टेक्निक्स को लागू करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे कि काश मैंने पहले ऐसे किया होता, क्योंकि आप वो काम डेफिनेटली कर चुके होते हो। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपके काम को कभी अटकने नहीं देंगी? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली टेक्निक है डिजायर, इच्छा की। इसको समझते हैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। मान के चलिए एक मछली है जो पानी में तैर रही है। जब आप उस मछली को पानी से निकाल देंगे तो वो कितनी तेज छटपटाती है, आप उसकी छटपटाहट देख सकते हैं। ठीक वैसी ही छटपटाहट आपके अंदर होना चाहिए आपके काम को पूरा करने की। उतनी इच्छा होनी चाहिए, तभी आप उस काम को शुरू कर पाएंगे और खत्म कर पाएंगे। दरअसल जब भी किसी इंसान के अंदर अगर किसी चीज को पाने की छटपटाहट या कहें बर्निंग डिजायर आ जाती है तो वो अपना खाना पीना, सोना, नींद, दुख दर्द सब भूल जाता है और वो उस काम के पीछे लगा रहता है जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाता। वो अपने दिमाग में कभी दूसरा थॉट नहीं आने देता, दिन भर बस यही सोचता है कि मैं अपना काम कैसे पूरा करूं। जब तक आपके अंदर एक इच्छा नहीं होगी किसी काम को करने की, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए ये सब चीजों को हासिल करने की। थिंक एंड ग्रो के लेखक नेपोलियन हिल बताते हैं कि उनका छोटा बेटा गूंगा और बहरा पैदा हुआ था, लेकिन उनकी और उनकी पत्नी में एक बर्निंग डिजायर थी कि उन्हें अपने बेटे को किसी भी हालत में ठीक करना है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद ये सब उन्होंने करके दिखाया। अगर आपको अभी भी लगता है कि जो काम आपने शुरू किया है वो पूरा नहीं हो पाएगा या आपसे कुछ काम शुरू ही नहीं हो पाएगा, तो अपने अंदर इस बर्निंग डिजायर को लेकर आइए, उस छटपटाहट को लेकर आइए कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आपको तसल्ली ना मिले। दूसरी टेक्निक है जो आपका हर काम पूरा होने में मदद करेगी, वो है इमेजिनेशन की। इंसान ने कल्पना करी, इमेजिनेशन करी कि क्या वो पानी में मछली की तरह तैर सकता है, तो उसने तैरना सीख लिया। इंसान ने इमेजिनेशन करी कि क्या वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, तो उसने हवाई जहाज की डिस्कवरी करी। फिर इंसान ने सोचा क्या वो ग्रहों पर, चांद पर जा सकता है, तो उसने रॉकेट की रचना करी और चांद पर पहुंच गया। तो ये होती है इमेजिनेशन की पावर। जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, सपने देखें, फिर उस पर काम करना शुरू करें। तीसरी टेक्निक है ऑटो सजेशन की। ऑटो का मतलब होता है खुद, सजेशन का मतलब होता है सलाह। नेपोलियन कहते हैं कि आपको अपना खुद का सलाहकार बनना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है। इसको सिंपल सी भाषा में समझें, जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं तो आपका दिमाग आपको केवल बार बार यही बताता है कि आप किस काम के लिए बाहर निकलें। ये सब आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक जगह होती है जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको वो काम भूलना नहीं है, आप घर के बाहर निकले हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। तो अगर कोई बात अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो काम जरूर होता है। तो जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने आप से बार बार ये कहिए कि आपसे ये हो पाएगा, आप सफल जरूर होंगे, आप कामयाब जरूर होंगे। जब आप अपने आप से ऐसे बार बार कहते हैं तो ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं और आपका दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करता है इस काम को पूरा करने के लिए। चौथी टेक्निक है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। जैसे कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो वो उस एग्जाम में तभी पास हो पाता है जब उसने उस एग्जाम की तैयारी करके रखी हो। मान के चलिए अगर इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी होगी, हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी की तैयारी करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश के एग्जाम में हिंदी की तैयारी करके जाएगा तो वो कभी पास नहीं हो पाएगा, चाहे उसने कितनी भी जी तोड़ मेहनत कर रखी हो। ठीक उसी तरीके से आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी पहले प्लानिंग करिए कि काम कैसे होगा, कब शुरू करना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, काम को करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उस योजना में ये जरूर शामिल करिए कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। जैसे बिना सोचे समझे चल देने से आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपने सही रास्ता चुना होगा, और सही रास्ता चुनने के लिए आपको करनी पड़ती है पहले से प्री प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तो जब भी आप काम शुरू करें तो बिना सोचे समझे कभी शुरू ना करें, उसकी पहले से एक तैयारी करके रखें
और उसके बाद ही अपना काम शुरू करें तो वो काम ज़रूर पूरा होगा।